गुरुदेव आवाज आ रही है। जी संजय, आवाज आ रही। प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। हम लोग भूल गए हैं, सदगुरु को तो याद है। हम लोग भूल गए हैं सदगुरु को, लेकिन सदगुरु को याद है। तभी स्वामी जी कहते हैं सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमारा है हम सब संसार। ऐसा स्वामी जी ने क्यों बोला? क्यों उसके दिल में भाव क्यों आए? स्वामी जी यह भी कह सकते थे कि हमारे भक्तों को सुख शांति मिले। स्वामी जी ये तो नहीं कहा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे भक्तों को सुख और शांति आनंद मिले, ऐसा नहीं बोला स्वामी जी ने। इसलिए आपको ज्यादा अभिमान नहीं होना चाहिए कि जो विहंगम योग वाले ही जो है स्वामी जी के हैं असली, ऐसा नहीं है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमारा है हम है सब संसार। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुण देखन कोय
ग्रहण करो गुण जगतसी अवगुण देखन कोय अवगुण देखो आप में त्याग जगत कर सोय ग्रहण करो गुण जगतसी अवगुण देखन कोय अवगुण देखो आप में त्याग जतन कर सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह शरीर हमारा है नहीं, शरीर का एक ही लाभ है, इसी शरीर से जो है प्रभु को बूझ जाए। पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं आपको परमात्मा से मिला दूंगा। कोई संसार में ऐसा कहता है? क्यों नहीं कहता है? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं आपको परमात्मा से मिला दूंगा। कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। परमात्मा से मिलाना कहने वाले दो ही हैं, एक नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब। अभी तक जो है उन्होंने ही कहा है, जो है कहे कबीर पर तीति मानी लो जीवन ही जा बिगोई ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये भजन आज की नहीं है। आप लोग कहते हो मेरा सत्संग कहां है बताओ? ये मेरा सत्संग कुछ भी नहीं है। मैं तो सदगुरु की वाणियों का गुणगान करता हूं बस। अब आप उसको सत्संग मानते हो तो सत्संग मानो, मैं कैसे सत्संग कर सकता हूं? स्वामी जी ने कहा है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। मैं तो केवल आपको जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वही गा गा करके सुनाता हूं। अब आप बूझ जाते हो तो आपकी महिमा है, सदगुरु का प्रेम है आपका। जितना प्रेम आपका सदगुरु में है उतना ही आप सदगुरु के नजदीक हो। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। एक प्रेम संसार का होता है। स्वामी जी के भी साथ जो है बहुत लोग रहते हैं। अब वो बात मैं कहूंगा नहीं। तो स्वामी जी के दो शिष्य हैं, एक बाहर वाले भी हैं और एक अंदर वाले भी हैं। अंदर वाले दिखाई नहीं देते हैं। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत अरु आध्यात्म प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत अरु आध्यात्म प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। तो एक जो है
सदगुरु के जो है फोटो को चमका करके रखता है, डेली जो है सदगुरु की वंदना आरती करता है। एक वो सामने से भक्त है, सदगुरु के आगे फल फूल अर्पण करता है, प्रसादी बनाता है, सबको खिलाता है। और एक जो है भक्त जो है वह गुरु के चरण में सूरज से रहता है। दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही पूजा पाठ करते हैं। एक जो है सामने से करता है जो प्राकृतिक है, और एक आध्यात्मिक है। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो दोनों तरह से सदगुरु की प्रार्थना होती है, एक बाह्य रूप में और एक आंतरिक रूप में भी। जितना स्वामी जी से बाहर से लोग जुड़े हैं उतने अंदर से भी जुड़े हैं, ये मत सोचिएगा आप जो है। स्वामी जी आप ही के नहीं हैं, स्वामी जी पूरे संसार के हैं। ये आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति के लिए प्रेम है वह जो है इस विद्या का अधिकारी है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, यदि उसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है तो विहंगम युग जो है उसका है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको बोध करके सुनाता हूं उतना ही नहीं है। पूरा जो है सारा सृष्टि में सबको जो है गुणगान करने के लिए लगा दिया जाए तो भी जो है गुरु की महिमा का गुणगान नहीं होगा। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सदगुरु बचन अमूल्य है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को समझो। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी जो है एक ही लाइन में तो सब कुछ बता दे रहे हैं। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। शब्द क्या है? गुरु का चरण है। मैं पूरा जो है संसार को यही बोलूंगा। शब्द जो है सदगुरु का चरण है। हम सभी जो है उसी शब्द से आए हैं।
गुरु के चरण से ही हम लोग आया है। और जब तक आप सदगुरु के चरण में नहीं जाओगे आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। सिपाही मन दूर मत जाना, ये सिपाही है इस शरीर का, तीनों लोगों का राजा है मन। यह जमतीना लोक का राजा हो, यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई हंसा हंस मिली हो सुख होई। मन ही यमराज है, मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है और मन ही भव सागर है। स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। दुखमय जीवन अंत, यदि मन को नहीं मारोगे तो आपको जिंदगी भर दुख देगा। ये आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। जीवन का अंत हो जाएगा और आप जो है दुख का अंत नहीं होगा। मन को मारना ही पड़ेगा, मन को जीतना ही पड़ेगा, मन को लय करना ही पड़ेगा। कबीर साहब ने कही दिया यह मन जा लिम जोर री बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोर री बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोर री बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोर री बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव साबा पची पचियारे, हाथा नया वाय चोर री बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोर री बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो ना, पहली बार कबीर साहब ने इस धरती पर जब ये भजन गाई होगी, बहुत जो है कबीर मठ है उनको ज्ञान नहीं है, बहुत से जो है कबीर मठ में लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं, नामी हैं, गिरामी हैं, उनको बोध नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। अब एक जो है संस्मरण याद आ गया, बहुत सारी मेरे पास तो संस्मरण है, लेकिन उसको सुनाने में प्रकृति में आना पड़ता है। तो पहले भजन सुनो, ज्ञान अनंत है। अभी जो है कबीर मठ में जितनी भी जो है संत महात्मा है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक जो है कबीर साहब का जो असली ज्ञान जो है, पूरे संसार में ये जो भजन है, यह मन जा
लीम जोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। यह माना जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। पूरे संसार में मन को रोकने की जो है, बांधने की कि कोई जंजीर नहीं बनी है। आप नोट करके रख लो, एक ही जंजीर है जहां मन जा करके रुक जाता है, वो सदगुरु शांति जानते हैं, क्योंकि सदगुरु उनको लखा दिया है। स्वामी जी ने भी कहा है, सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं, मन सवार पली पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ लावती ही काम। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। पूरे संसार में मन जो है स्थिर नहीं होगा, आप सदगुरु के अंशो हंस नहीं हो। ऋषि मुनि देव सब पचि पचियारे, ऋषि मुनि देव सब पचि पचियारे, हाथ नया वाय चोर रे बरज नहीं माने। आप ही को मन नहीं परेशान करता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा देवता लोगों को भी परेशान करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी बता रही है। ये वाणी कोई मेरी तो है नहीं, मैं वाणी कहां से लाऊंगा। ये सत्संग भी मेरा नहीं है। आप लोग कहते हो कि आपका सत्संग, सब लोग झूठ बोलता है। मेरा सत्संग कहां हुआ भाई? ये तो सदगुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार में है। स्वर वेद केवल आप ही का नहीं है, स्वर वेद जो है पूरे संसार का है। चाहे वो समझता है नहीं समझता है अलग बात ही है, चाहे वो सदगुरु का उपदेश लिया है चाहे नहीं लिया है, वह भी सदगुरु का है। नहीं तो स्वामी जी ऐसा नहीं कहते। स्वामी, ये आपको अभिमान नहीं होना चाहिए कि स्वामी जी हमारे ही हैं। सदगुरु जो है पूरे संसार का है। सूरज पर अधिकार पूरे संसार का है। सूरज के ऊपर जो है पूरे संसार का अधिकार है। जितना मर्जी हो आप ले लो, सूरज में अपार ऊर्जा है, उसका लेने का समय है। पूरे धरती पर यदि सूरज न रहे तो यहां कुछ नहीं होगा, जीवन ही नहीं होगा। आप भेद को समझ जाओ। जहां सूरज नहीं है वहां जीवन नहीं है,
इसीलिए सूर्य को भी जो है परमात्मा के रूप में माना गया है। नहीं तो कोई अन्न ही नहीं उत्पन्न होगा। आप देख लो, जहां खेत है, जमीन है, थोड़ा वहां छाया पड़ती है, वहां कुछ नहीं होता है। सूरज में इतनी रोशनी है, इतनी ऊर्जा है, उसी की ऊर्जा को बैटरी में भर करके गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, जो है जमीन के अंदर से पानी खींचा जा रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं। इतना ऊर्जा है सूर्य के अंदर में। वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में अनंत ऊर्जा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप एक दो भजन गाओ, ऊर्जा से आप भर जाओगे। कबीर साहब की जो है एक दो भजन गाओ, स्वामी जी के एक दो भजन गाओ, ऊर्जा से भर जाओगे। आपका साधना नहीं हुआ है जो है, और भजन गाओ तो साधना हो जाती है। एक गुरु बहन थी नहीं है, तो बोलती है कि जो है कभी कभी साधना बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जो है दो तीन भजन गा लो तो फिर आनंदित हो जाते हैं। तो आपको भजन गाने में क्या गया है, गा करके तो देखो। यहां जितने लोग जुड़े हुए हैं, किसी को भजन गाने नहीं आता था। अब सब जो है एकदम ऊर्जावान हो गए हैं, ऊर्जावान हो गई हैं। आप भजन तो गाया करो, भजनों में शक्ति है, अपार शक्ति है। तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये सदगुरु की वाणियां हैं। फिर चलो उसी भजन में, तो यह मान जा लिम जोर री बरज नहीं माने, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा क्लीम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि आरे, हाथ नया वाय चोर रे बरज नहीं माने। तो जैसे आपका मन परेशान करता है, वैसे देवी देवताओं लोगों का भी मन परेशान करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी बता रही है। ऋषि मुनि देव सब पचि पचि आरे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। मतलब क्या हुआ, यदि आपका थोड़ा भी प्रेम सदगुरु में होगा, तब ये मन परेशान नहीं करेगा, तब ये प्रेम छोड़ देता है। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी
बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। एक संत कहते हैं कि मन को जो है कबीर साहब जालिम क्यों बोले। अब बताओ, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, थोड़ा झामर झूमर भी सुन लिया करो। अब एक संत कहते हैं कि मन को जो है कबीर साहब जालिम क्यों बोले। देखो, जालिम वो होता है आपको हंस हंस करके आपको फंसा लेगा। आप भेद को समझ जाओ। जालिम वो होता है जो हंस हंस करके आपको फंसा लेगा। वो जो है आपको लूट लेगा। इसीलिए मन को जालिम कहा गया है। यह माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो मन जालिम है, ये बहुत बड़ा जालिम है। आपको हंसते हंसते फंसा लेगा, गुरु के चरण से आपको हटा देगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। मन का काम ही तभी चलता है जब आपकी चेतना गुरु के चरण से हटी तो आपको संसार में ले आएगा। मन के अंदर में स्वयं कोई शक्ति नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। आपकी ही शक्ति को लेकर के और आप ही को लूटता है, तो उसको जालिम तो बोलेंगे। देखो, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आप भेद को बुझ जाओ। एक संत ने कहा कि मन को जालिम क्यों बोला गया है। तो जालिम तो है ही है। मन जो है आप ही अपने ही जाल में आप ही को फंसा लेता है, और आप ही को फंसा करके इस संसार में लाया है। आप किसी की जो है बेटी हो, किसी के माँ हो, किसी के जो है पत्नी हो, किसी के बुआ हो, किसी के दादी हो, किसी के नाना हो, किसी के नानी हो। पूरे संसार को, तीनों लोगों को ये ठगता है मन जो है। इसीलिए इसको जालिम कहा गया है। मतलब आपको हंसते हंसते कब फंसा लेगा, कब लूट लेगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसको जालिम कहा गया है। मैं तो भाई खुलेआम जो हमारे समझ में आता है मैं तो कहूंगा, अब बुझना आपका काम है। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की